हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं एक और कहानी आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ और जो आज की कहानी है वो है डायरी के बारे में। एक यात्री ने अपनी डायरी छोड़ी थी और उसने बताया कि कब कब क्या क्या उसके साथ बीता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक भीड़ भाड़ वाली जगह भी कितनी डरावनी हो सकती है? चांपा रेलवे स्टेशन। दिन के उजाले में यह एक आम रेलवे स्टेशन जैसा ही लगता है, लेकिन जैसे ही रात की परछाई यहाँ गिरती है, यह स्टेशन किसी भूतिया रहस्य में बदल जाता है। इस जगह की एक कहानी आज भी लोगों को सिहरन से भर देती है। वह कहानी एक यात्री की डायरी की है जो आज भी इस स्टेशन पर छुपी हुई पाई जाती है। उस रात क्या हुआ था? उस डायरी में क्या लिखा था? और क्यों कहते हैं कि उसे पढ़ने वाले कभी चैन से नहीं जीते? मैं आपको वह डायरी पढ़कर सुनाने जा रही हूँ, लेकिन याद रखें, यह कहानी आपको भी अपनी गिरफ्त में ले सकती है। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या लिखा था उस डायरी पे। साल 1985। छत्तीसगढ़ का चांपा स्टेशन, एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो दिन के समय यात्रियों की भीड़ से भरा रहता है। ट्रेन आती जाती रहती है और लोगों की चहल पहल से यह जगह जीवंत लगती है। लेकिन रात के समय यहाँ अजीब घटनाओं की कहानियां अक्सर सुनने को मिलती है। कहते हैं इस स्टेशन पर कुछ ऐसा है जो केवल रात को जागता है। एक दिन अनिरुद्ध सिंह, जो एक इतिहासकार और लेखक थे, इस स्टेशन की रहस्यमय कहानियों की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने दिन भर स्टेशन का माहौल देखा। लोग अपने काम में व्यस्त थे और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन रात के 10 बजे जब प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा छा गया, अनिरुद्ध को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक बेंच के पास एक पुरानी धूल भरी डायरी पड़ी मिली। उत्सुकता से उन्होंने उसे उठाया। डायरी पर लिखा था, अमित खन्ना, 4 दिसंबर 1985। अनिरुद्ध ने सोचते हुए डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी का पहला पन्ना। 4 दिसंबर 1985, रात 10:30 बजे। मैं चांपा स्टेशन पर हूँ। ट्रेन आने में अभी समय है। यह स्टेशन दिन में कितना व्यस्त होता है, लेकिन रात में यह जगह बदल जाती है। चारों ओर एक अजीब सन्नाटा है। हर बार मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है। पढ़ते पढ़ते अनिरुद्ध ने महसूस किया कि प्लेटफॉर्म का माहौल अचानक ठंडा हो गया है, लेकिन उन्होंने खुद को समझाते हुए पढ़ना जारी रखा। डायरी का दूसरा पन्ना। रात 11 बजे। स्टेशन पर मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने कोने में एक बूढ़े आदमी को देखा। वह गंदे कपड़े पहने प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठा था। मैंने उसके पास जाकर पूछा, बाबा, आप इतनी रात को यहाँ क्यों हो? उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें वे पूरी तरह सफ़ेद थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। यह तुम्हारा अंत है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने यह सच में सुना। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अनिरुद्ध ने
पन्ने पलटते हुए महसूस किया कि स्टेशन के पास के पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थी। उन्होंने अपने डर को नजरअंदाज किया और डायरी पढ़ना जारी रखा। डायरी का तीसरा पन्ना। रात 11:30। मुझे दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। मैंने ट्रैक की तरफ देखा लेकिन कोई ट्रेन नहीं थी। लाइटें झपकने लगी और प्लेटफॉर्म पर अचानक से तेज हवा चलने लगी। मैं बेंच पर बैठा डर से जकड़ा हुआ था। तभी वही बूढ़ा आदमी ट्रैक के बीचों बीच खड़ा दिखा, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। वह हवा में तैर रहा था। उसकी मुस्कान मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। पढ़ते पढ़ते अनिरुद्ध की उंगलियां कांपने लगी। उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। डायरी का आखिरी पन्ना। रात 11:50। मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर रास्ता बंद लग रहा है। मुझे चारों तरफ अजीब परछाइयाँ दिख रही है। वे मेरी ओर बढ़ रही है। बूढ़ा आदमी अब मेरे सामने खड़ा है। उसकी आंखों में गुस्सा और मुस्कान में कोई अजीब सी क्रूरता है। मैं अपनी डायरी यहीं छोड़ रहा हूँ। अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो मेरी बात मानो, यहाँ से भाग जाओ या स्टेशन तुम्हें निगल लेगा। अनिरुद्ध ने डायरी पूरी खत्म करी। डायरी पढ़ने के बाद अनिरुद्ध ने महसूस किया कि प्लेटफॉर्म का माहौल बदल गया है। हवा भारी हो गई थी और हर तरफ सन्नाटा था। तभी उन्होंने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। डरते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। भागने की कोशिश करते हुए अनिरुद्ध ने डायरी प्लेटफॉर्म पर फेंक दी और स्टेशन से बाहर निकलने के लिए दौड़े। लेकिन अगले दिन उनकी लाश रेलवे ट्रैक पर पाई गई। उनकी आंखें खुली हुई थी और उनके हाथ में वही डायरी थी। चांपा स्टेशन अब भी यात्रियों से भरा रहता है, लेकिन कहते हैं जो यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 3 की उस बेंच के पास जाता है, उसे वही पड़ी वही डायरी आज भी दिखती है, और जो भी उसे पढ़ने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ इतनी ही थी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करना ना भूलिए। और मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आप आगे आने वाली कहानी किस पे सुनना चाहते हैं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी कहानियाँ या फिर कुछ हॉरर स्टोरीज़ हैं जो आप मुझसे बताना चाहते हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू और मुझे बता सकते हो कि आपके पास कोई हॉरर किस्से स्टोरीज़ है या नहीं। तो चलिए, कल फिर से मिलती हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।